वेलकम टू स्लेट बत्ती। और आज हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशंस हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। प्रेपोजिशंस क्या होते हैं? एक वर्ड जो रिलेशन बताता है नाउन और प्रोनाउन का दूसरे वर्ड्स के साथ। पिछले वीडियो में हमने इन, ऑन, एट पढ़ा था। आज हम वापस इन को पढ़ेंगे, लेकिन इन को हम पढ़ेंगे इनटू के साथ, क्योंकि हम हमेशा कंफ्यूज होते हैं एक सेंटेंस में इन लगेगा या इनटू लगेगा। इन कहाँ लगाया जाता है? टू टेल द लोकेशन एंड द पोजीशन। किसी भी नाउन या प्रोनाउन की जो लोकेशन है या पोजीशन है, वो कहाँ खड़ा है, कहाँ बैठा है, वहाँ पर हम इन का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोहन इज़ स्विमिंग इन दी लेक। मोहन लेक में स्विम कर रहा है, उसकी पोजीशन पता चल रही है कि वो लेक में है, तो वहाँ हम लिखेंगे इन। ही इज़ इन दिल्ली। उसकी पोजीशन या लोकेशन, उसकी लोकेशन कहाँ है? दिल्ली में, तो हम लिखेंगे इन। द फ्रॉग इज़ इन द पॉन्ड। फ्रॉग की भी पोजीशन कहाँ पर है? पॉन्ड में, तो हम लगाएंगे इन। लेकिन इनटू में क्या होता है? इनटू शो करता है मूवमेंट, चेंजिंग इट्स पोजीशन। जब पोजीशन एक जगह से दूसरी जगह पे चेंज हो जाती है, एक जगह से हम दूसरी जगह पे जा रहे हैं, तब हम इनटू का यूज़ करते हैं। जैसे मोहन जम्प्ड इनटू द लेक। वो पहले लेक के बाहर था और फिर वो लेक के अंदर गया, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज हुई बाहर से अंदर, तब हमने लिखा इनटू। उस वाले में था मोहन इज स्विमिंग इन दी लेक। उसकी पोजीशन चेंज नहीं हुई, ऑलरेडी लेक में ही है, तो हमने इन लगाया। लेकिन जब हमने ये बात बोली कि मोहन जम्प्ड इनटू द लेक, तब उसकी पोजीशन चेंज हो गई बाहर से अंदर, तो हमने इनटू का यूज़ किया। नेक्स्ट, वी वेंट इनटू दी हॉल। हम पहले हॉल के बाहर खड़े थे और हॉल के अंदर गए हैं अब, तो हमने इनटू लगाया। इसमें भी हमारी जो पोजीशन है वो चेंज हुई बाहर से अंदर। इसमें था द फ्रॉग इज इन द पॉन्ड। द फ्रॉग पॉन्ड के अंदर ही है। लेकिन अगर हम बोलते हैं द फ्रॉग जम्प्ड इनटू द पॉन्ड, यानी कि वो पहले बाहर था फिर वो अंदर पॉन्ड में गया, तब हमने लगाया इनटू। अब हम कुछ एक्सरसाइज करते हैं इन और इनटू के बारे में। द कुतुब मीनार इज डैश दिल्ली। द कुतुब मीनार इज इन दिल्ली। वो दिल्ली में ही है, उसकी लोकेशन चेंज नहीं हुई। पुट द सूप डैश द बाउल। सूप को बाउल में डालो, यानी कि उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। पुट द सूप इनटू द बाउल। रामा इज डैश द रूम। रामा इज इन द रूम। वो रूम के अंदर है। द बॉय जम्प्ड डैश द स्विमिंग पूल। बॉय जम्प्ड, पोजीशन चेंज हो गई, तो जब पोजीशन चेंज होती है तो वहाँ पर आता है इनटू। अब हम पढ़ेंगे अमंग और बिटवीन के बारे में। अमंग का यूज़ कहाँ होता है? जब हम किसी पर्सन या थिंग के बारे में बात करें, लेकिन वो 2 या 3 से बहुत ज़्यादा हो। जैसे द बॉय वॉज स्टैंडिंग अमंग दी प्लांट्स। खूब सारे प्लांट्स हैं, उसके बीच में बॉय खड़ा है। डिस्ट्रीब्यूट द आंसर शीट्स अमंग दी चिल्ड्रन। क्लास में खूब सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हमें आंसर शीट्स डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो हम बोलेंगे अमंग। लेकिन जब 2 जनों के बारे में बात हो, तब हम यूज़ करते हैं बिटवीन का। जैसे द टेबल इज़ लाइंग बिटवीन द 2 चेयर्स। 2 चेयर है, उसके बीच में टेबल है, तब हम यूज़ करते हैं बिटवीन। अशोक इज स्टैंडिंग बिटवीन राम एंड श्याम। 2 जने खड़े हैं, राम एंड श्याम, उसके बीच में अशोक खड़ा है, तो हम बिटवीन लिखेंगे। अगर हम बोलना है, हमें अमंग का यूज़ करना है इसी सेंटेंस में, तो हम बोलेंगे अशोक इज स्टैंडिंग अमंग दी किड्स। अमंग बहुत सारे जनों के बारे में जब बात होती है तब हम यूज़ करते हैं, और बिटवीन को हम 2 थिंग्स या 2 पर्सन के बीच में हम यूज़ करते हैं। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।